नमस्कार। इम्तिहान मतलब परीक्षा, ये मेरी एक और फेवरेट मूवी बन गई है। इस फिल्म के हीरो यानी नायक और हीरोइन यानी नायिका है विनोद खन्ना और तनुजा, या यूँ समझ लीजिए अक्षय खन्ना के फादर एंड काजोल देवगन की मदर। हाँ सही है, ये फिल्म 2 जनरेशन से पहले की है। तनुजा जी अच्छी लगती हैं और अच्छी एक्ट्रेस भी लगती हैं। लेकिन आई एम श्योर विनोद खन्ना अगर इस जमाने के हीरो रहे होते तो जरूर करोड़ों लड़कियों के हार्ट थ्रॉब होते। आई एम नॉट श्योर अमिताभ बच्चन से बड़े सुपरस्टार विनोद खन्ना क्यों नहीं बन सके। टिपिकली टॉल डार्क हैंडसम टाइप, वेरी वेल ड्रेस्ड, इतने वेल ड्रेस्ड कि पूरी फिल्म के कैजुअल सीन्स में भी फुली फॉर्मली ड्रेस्ड नजर आते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हों। फिल्म में एक स्विमिंग पूल की सीन है, थैंक गॉड विनोद खन्ना इस सीन में भी फुली फॉर्मली ड्रेस्ड नहीं थे। स्टोरी है प्रमोद की, जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे होने के बावजूद एक कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर की जॉब ज्वाइन करते हैं। वो एक प्रिंसिपल्ड, रिस्पॉन्सिबल, गुड, डायनामिक, इन शॉर्ट एक हीरो है। उस कॉलेज के स्टूडेंट्स कम और अंकल्स और आंटीज ज़्यादा लगते हैं, बहुत बदमाश टाइप हैं। उन स्टूडेंट्स में से कुछ तो इतने बदमाश हैं कि वो शराब, गांजा एटसेट्रा सारे बुरी आदतों के शिकार होते हैं। ये मत पूछिए कि ये सब कब से बुरी आदतें बन गई हैं, ये तो नॉर्मल है। यकीन मानिए उस जमाने में ये बुरी आदतें ही मानी जाती थी। प्रमोद प्रमोद उन स्टूडेंट्स को सुधारने की कोशिश करते हैं। वहाँ उसे मधु मिलती है। मधु की जिंदगी में एक पास्ट होती है। मधु के एक्स बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वो खबर सुन के मधु शॉक से सीढ़ियों से गिर जाती है और उनके पैर थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तब से वो ठीक से चल नहीं पाती है। इस इंसिडेंट से मधु इतनी डिप्रेस्ड हो जाती है कि मेकअप तक करना छोड़ देती है। विनोद खन्ना यानी प्रमोद अपने आदत के अनुसार एक लेक्चर दे देते हैं और मधु डिप्रेशन से बाहर आ जाती है और पेंटिंग और मेकअप दोनों करना शुरू कर देती है। इस फिल्म में एक और कैरेक्टर है रीटा, द टिपिकल वैम्प इन ओल्ड हिंदी फिल्म्स। बिंदु जी ने इस रोल को निभाया है। उसे प्रमोद से ऑब्सेशन हो जाती है। उसके लिए गाना भी गाती है, डांस भी करती है और स्विमिंग भी करती है, पर प्रमोद को डिप्रेस्ड मधु ही पसंद आती है। और क्लाइमैक्स में रीटा प्रमोद के ऊपर रेप का इल्जाम लगा देती है। इस फिल्म को देखकर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हमारे जिंदगियों में लव, रोमांस, एंजॉयमेंट, प्लेजर एट्सेट्रा बहुत ही ओवररेटेड हो गई हैं। हम इन चीज़ों के एक्सपेक्टेशन से अपने ज़िंदगी के बहुत ही क्रूशियल ईयर्स को वेस्ट कर देते हैं। फिर जब इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि ये बात पता चले कि ऐसी चीज़ों से भी बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, तब तक वक्त हाथ से निकल जा चुका होता है। बस कुछ समझदार लोग होते हैं जो ये बात सही समय पे समझ जाते हैं कि ये चीज़ें कुछ ओवररेटेड हैं। वो सही समय पर अपने आप को संभाल कर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे अपना फोकस डालते हैं। जो बाकी लोग हैं वो बहुत कोशिश करके लव, रोमांस, प्लेजर ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर भी ले, उनको आखिर में ये बात समझ में आनी ही है कि ऐसी चीज़ें पाने की जो कोशिश है वो जितनी एक्साइटिंग होती है, उन्हें पा लेने के बाद ये काफ़ी बोरिंग और मोनोटोनस हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे लोग राइट टाइम पे राइट काम नहीं किया हुआ होता है, तो ऑटोमेटिकली बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ों से भी ये लोग हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए यूथ को मेरी सजेशन है कि डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। फाइनली ये फिल्म की डायरेक्शन, पिक्चराइजेशन मुझे बहुत पसंद आई है। खासकर विनोद खन्ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। अक्षय खन्ना इनके सामने कुछ भी नहीं है, जस्ट नथिंग। मेरे ख्याल से ये फिल्म एक फील गुड थ्रिलर के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। डेफिनेटली एंटरटेनिंग है, एक बार तो देखना बनता ही है।